खासकर हमारी जो मैडम है ऋतुभूषण खंडूरी जी कह रही हैं कि अभी मेरे पास इस पे बोलने के लिए कुछ नहीं, जब बोलने के लिए होगा मैं कहूँगी। अरे मैडम, रोड नहीं तो वोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपने हम लोग ये लोग आते हैं जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर। मंडलियां हैं कि जिसमें से मंडलियों में कहने में एक दो व्यक्ति ही यहाँ पे दिख रही हैं, लेडीजें। अगर वो सारी लेडीजें यहाँ पे आती। जय बद्री विशाल दगड़ो, नमस्कार। तो फिर से एक बार हम पहुंच गए हैं चिल्लर खाल और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, जो कि आजकल इस सुर्खियों में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा में ज़्यादा ज़रूरी भी होना चाहिए। आज यहाँ पे कोटद्वार वासियों द्वारा यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन भी है लालढांग मार्ग के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। मातृशक्ति उधर बैठी हुई हैं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं। तो हर किसी को ये एक मार्ग चाहिए। ये मार्ग कोटद्वार वासियों के लिए नहीं, ये मार्ग पूरे पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार सभी के लिए मार्ग चाहिए। यहाँ पे आज मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची हुई है, लगभग सारा काम छोड़ के यहाँ पे आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या वो आज आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, तो कितना जरूरी हो गया ये मार्ग? जरूरी हो गया, ये मार्ग बनाना जरूरी हो गया। बच्चे जाते हैं हमारे, वैसे ही जाते हैं, नदी में तैरते हुए जाते हैं वो। हमें कितनी परेशानी है, हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं, बहुत पानी में तलते हुए जाते हैं वो, और एक मार्ग नहीं बना सकता ये लोग। बताओ तो जरा। वोट लेने जल्दी आते हैं, हाथ जोड़ पाँव पड़ गए, हमसे वोट लेवाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। अभी लोग तो अभी तो कह रहे हैं, फिर 27 में आप लोग नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे हम वोट। अच्छा, और दीदी भी हैं। दीदी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रेखा सती है और मैं यहाँ की वासिंदा हूँ। और मैं हाथ जोड़ के विधायक जी से कह रही हूँ कि आप लोग तो ये देखने भी नहीं आ रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक अकेला व्यक्ति यहाँ से दिल्ली जा सकता है, लेकिन कोटद्वार की पब्लिक यहाँ पे नहीं आ सकती है। लेकिन हम लोगों को बहुत शर्म की बात है कि इस सिगड्डी में इतनी सारी मंडलियाँ हैं कि जिसमें से मंडलियों में कहने में एक दो व्यक्ति ही यहाँ पे दिख रही हैं, लेडीजें। अगर वो सारी लेडीजें यहाँ पे आती अपने हक के लिए, ये उनकी हक की बात है, ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे हक के लिए है। हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारा हर चीज़ हरिद्वार से है। लेकिन यहाँ पे तो हमें खुद शर्म आ रही है कि हमारे क्षेत्र में इतनी मंडलियाँ हैं जिसमें से औरतों का ही हमें सपोर्ट नहीं है, तो हम औरों से क्या उम्मीद रखेंगे। क्षेत्र की जनता ने कल थापा जी का जोर इतना अच्छा स्वागत किया, लेकिन यहाँ पे देखो उनको कोई ऐसा रिस्पांस ही नहीं मिला, जिससे कि हमें खुद शर्म आ रही है अपने पे कि हमारी इतनी क्षेत्र में होते हुए हम लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम कैसे उम्मीद रखें कि हमको किसी का सपोर्ट मिलेगा, जब हम ही लोग उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो हम किसी विधायक, किसी नेता, पार्षद, हम क्यों किसी से उम्मीद रखें। लेकिन हमें अपने से उम्मीद रखनी है, इसलिए सब लोग को एकजुट होना है और इस मार्ग को बनाना है। नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं रहेगा नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए ठीक है। और भी हैं दीदी? और भी? अच्छा आंटी जी हैं, क्या कह रहे हैं आप? हमको ये रोड बननी चाहिए। कितना पैसा इन लोगों ने खा दिया है, कितना खा रहे हैं। कोई कांग्रेस कह रहा है बीजेपी बनाएगा, बीजेपी कह रही है कांग्रेस बनाएगी। हमको ये रोड बननी चाहिए। हमारे बच्चे घूम के जाते हैं, कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है उनको, दुख सुख ये इसी रोड पे है। और कोट गढ़वाल से ये रोड पूरी है, अगर ये बन जाएगी तो सबका हो जाएगा। हमको इस बात को वो उठाना चाहिए। पहले उनका नमस्कार को, उनके साथ हम मिले हुए हैं। अभी लोग अपनी जुबान दे रहे हैं। हाँ, हम उनके साथ, रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है, पूरा साथ उनका भाई साहब का देंगे। चलिए ठीक है। वोट तभी देंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। जब तक रोड नहीं बनेगी वोट नहीं मिलेगा। 27 में कहीं ऐसा तो नहीं, दुनिया पलट जाएगी, हम पलटने वाले नहीं। वोट दिया हमें। क्योंकि ऐसा है सोशल मीडिया ऐसा है कि आप लोग अभी बोल रहे हैं सोशल मीडिया 27 में भी चालू रहेगा। आप कह रहे हैं कि जंगल, ये कह रहे हैं कि जंगल का रास्ता है, जानवर आते हैं कि और रास्ते में नहीं है जंगल, और रास्ते में नहीं है सड़क, हर जगह रोड बनी हुई है, अच्छी रोड बनी। ये जंगल है क्या? हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, रात दिन का हमारा रास्ता है ये। हाँ, ये मेन रोड है, ये रोड बननी चाहिए। हम आपका समर्थन देते हैं। हाँ, बननी चाहिए। सारी फसल का नुकसान कर गया है। इतना नुकसान करता है। कहते हैं इस रोड में जानवर है कि और रोड में जानवर नहीं है, और रोड नहीं बन रही है। कहाँ कैसी रोड बन गई है। हमारी इसी रोड में क्या अटका हुआ है। कांग्रेस भाजपा बोलते हैं, क्या कांग्रेस कर रही है, क्या भाजपा कर रही है। हमको रोड बना के दीजिए, हम इसी में बनाए। हाँ, जो भी बनाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस बनाए चाहे भाजपा बनाए, पहले रोड बननी चाहिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मार बने हमारा।
एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ भी होगा, हर संभव हम लोग पहुँचेंगे। और मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ, प्रवीण थापा जी भी पहुँचे 1 महीने बाद यहाँ पे, और उन्होंने जो यहाँ पे प्रयास किया लालढांग चिल्लर खाल मार्ग के लिए, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जनता को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता भी जगह जगह जाकर अब हम लोग सोच रहे हैं कि पॉकेट मीटिंग्स लें और लोगों को हर एक एरिया में जगाएं कि भाई ये मार्ग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे कोटद्वार की लाइफलाइन है, हमें हमारे राजधानी से जोड़ता है। हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोटद्वार में आप मेडिकल सुविधा भी नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत वैसी कंडीशन में, क्रूशल कंडीशन में हम लोग को देहरादून जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है। तो ये मार्ग बहुत शॉर्ट है हमारा, और हमको अगर कोटद्वार से जाना पड़ता है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता में और ज़्यादा हो जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप ये मार्ग बनाइए, और आप कोई दूसरा श्रेय नहीं लेगा, लेकिन अगर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है तो आपको ये मार्ग बनाना चाहिए, और जिसको भी जनता चुन के आती है, जिस भी सरकार को चुन के आती है, उसको ये मार्ग बनाना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। पूरी जनता इस समय जाग चुकी है। पूरी तो नहीं जागी खैर अभी, लेकिन अपना धरना चलेगा, लगातार कंटिन्यूअस चलेगा, और प्रयास यही रहेगा कि देखिए ये जो बैठे हुए हैं कुर्सी में, और जो कुर्सी उन्हें मिली हुई है हमारे कारण ही मिली हुई है, जो जनता के कारण मिली है, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई है, सभी कुछ है, यहाँ पर मकान मिला हुआ है देहरादून में, दिल्ली में। तो यार सोचना चाहिए कि अब जनता इस प्रकार से, कोई जनता पे कितने काम धंधे हैं, किसी तरह से अपना वो भरण पोषण कर रहे हैं, रोज़गार की स्थिति आप देख ही रहे हैं, उसके बाद भी अगर जनता सड़कों पे आए तो इन्हें तो बड़ी शर्म की आनी चाहिए। कोर्ट पे भी इसको लड़ा जाता तो आज 3.25 साल हो गए, 3 साल में इसका क्या निर्णय नहीं आता, जरूर निर्णय आता, लेकिन जिस इच्छा शक्ति की, जो दृढ़ संकल्प आपके अंदर, जो ईमानदारी अपने क्षेत्र के लिए होनी चाहिए थी, वो ईमानदारी आपके अच्छे नहीं है। जो काम जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए था, जो काम नेता लोगों का होना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था वहाँ दिल्ली, वो काम आप कर रहे हैं। कहाँ से आया आपके दिमाग में कि मैंने ये मार्ग के लिए, इस मार्ग के लिए मैंने लड़ना है, कोडर वासियों के लिए मैंने लड़ना है, विकास की डोरें मैंने खोलना है? देखिए हम सभी लोग पत्रकार हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, और पिछले 6 साल में इस जो है ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को मैंने लगभग 20 बार ग्राउंड जीरो से उठाया है। और ये जो पूरा मेरे अंदर दिमाग में ये जो आया, मैं आपको बता दूं कि अभी 1 महीने पहले नजीबाबाद में जब मार्ग बंद हो गया था, तो हम ऐसे हो गए थे जैसे कि कोई टापू में, कोटद्वार एक टापू आइसलैंड बन के रह गया था कोटला, कि चारों तरफ से बंद है, अब कहाँ जाएं। और उस नजीबाबाद वाले रोड पर लोग, माता बहनें, बच्चे, जो बीमार पुरुष, सभी लोग पैक्ड हो गए थे, कोई कारों में, कोई बसों में, कोई कहीं, और वहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा यार ये क्या हाल हमारे कोटद्वार का हो रखा है। रात को जब मैं शाम को घर में आया, रात को, तो मैंने सोचा यार इस पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, कम से कम एक पब्लिक अवेयरनेस मुझे फैलानी पड़ेगी, और उसको लेकर मैं दिल्ली पैदल, और क्योंकि मैं पैदल कई बार जा चुका हूँ, और मेरे अंदर कभी ये नहीं आता यार मैं पैदल चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, सब कुछ है। लेकिन इस बार बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लोगों की तरफ से आया है। सभी से कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से भी कहूँगा, सभी पार्षदों से कहूँगा, जितने भी आप सभी लोग भी आइएगा। और क्योंकि मैडम तो देखिए अभी चुनाव लड़ रही हैं, फिर चले जाएंगी, मैडम हरक सिंह रावत जी भी चले गए हैं, तो भाई लोगों आपने यहीं रहना है, मैंने यहीं रहना है, इसलिए इस कोटद्वार के लिए आइए, बिल्कुल गढ़वाल के लिए आइए, क्योंकि आपके भी आने वाले समय में है ना, पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी आपको भी कैसे याद करेगी यार, क्या बोलेगी, पापा आपने आप मंडल अध्यक्ष थे, आप जिला अध्यक्ष थे, आप ये पापा आपने कभी इस बात को उठाया, पापा ये किया, वो क्या पूछेंगे, वो उसको उनको क्या जवाब दोगे, और आप अपने अंतर मन में क्या जवाब दोगे, आपकी आत्मा क्या कहती होगी यार, कभी मैंने कोटद्वार के इन मुद्दों के लिए कभी काम किया है ना। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या काम करवा सकते हो, आप क्यों हो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष, ये है वो है, पार्षद है, सभी पार्षद में बीजेपी कांग्रेस सभी पार्षदों से कहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना एक प्रार्थना पत्र, रितु खंडूरी जी को 40 पार्षद है, तो सभी अपने अपने पर्टिकुलर, परवीन थापा के साथ मत आइए, मैं ये कोई कह रहा हूँ कि परवीन थापा के साथ आइए, लेकिन उस पीड़ों को आप समझिए, और सभी लोग एक एक जो है ज्ञापन मैडम रितु खंडूरी को और बलूनी जी को और SDM कोटद्वार डी उनको सभी दे, 40 के 40 पार्षद दे। हमारी जो मैडम रितु भूषण खंडूरी जी कह रही हैं कि अभी मेरे पास पे बोलने के लिए कुछ नहीं, जब बोलने के लिए होगा मैं कहूँगी। अरे मैडम आपको 3.25 साल हो गए, अभी भी आपके पास बोलने के लिए नहीं है, आपके घोषणा पत्र में ये है, तो ये इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हो आप अच्छी खासी एजुकेटेड जो है वुमेन्स हैं, और विधानसभा अध्यक्ष हैं यार, इतिहास में आपका नाम, अब जब उत्तराखंड की बात होगी तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा, और ये मार्ग अगर आप बना देंगे तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। सबसे पहले जब ये मार्ग बनेगा और शिलान्यास होगा या कुछ होगा, ज़्यादा मुझे क्या बनाएंगे, एक माला बना देंगे और एक सोल उड़ा देंगे, लेकिन आपका जो कागजों में तो आपका ही नाम होगा ना, रितु
विभूषण खंडूरी, अनिल बलूनी, यही होगा तो आप तो अमर हो जाएंगे यार। आपको ऐसा काम करना चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के मैडम से प्रार्थना करूँगा, जो आपके जो अगल बगल जो बहन है वो आपके शुभचिंतक नहीं है, शुभचिंतक हम है। अगर जब हम आपको बता रहे हैं कि ये मार्ग बनाइए, और जब ये बनाएंगे तो आपका ही नाम होगा, है ना, आपका ही वो है। हम आपको कोई दुश्मन नहीं है, हमारी कोई पर्सनल किसी से कोई रंजिश नहीं है, या हमें कोई चुनाव लड़ना नहीं है, हम कांग्रेस से नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल से हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, है ना। हम सिर्फ चाहते हैं कि यार हमारी जो आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता दे दीजिए मैडम, बस ये क्या है। रोड नहीं तो 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 अभी नहीं तो अभी नहीं तो एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आपने देखा होगा यहाँ पे चिल्लर खाल में अब लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता रहेगा। थापा जी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, साथ में जनता भी यहाँ पे जनता को जगाने का काम तो लगभग हो ही गया है। आधी जनता यहाँ पे जाग गई है, पूरी जनता भी जागेगी, जरूर जगाएंगे। और चलिए, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिए। बाय बाय, जय बद्री विशाल।